अपनी तस्मीन मैम और मैं वापस से आ गई क्लास 12 ज्ञान के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर बेटा। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, पिछले 3-4 दिनों से आपकी कोई क्लासेस नहीं आ पा रही थी, ठीक है, क्योंकि मैं कोई इमरजेंसी में भी चली गई थी, ठीक है, कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन थी मैं, और दूसरा थोड़ा टेक्निकल इश्यूज भी आ चुके थे, ठीक है। तो आई होप आप समझेंगे इस चीज को। एंड आज से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा 10 मिनट सीरीज को, आखिरी वॉर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले बेटा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं 18 मार्च तक आप लोगों के वो खत्म कराने की कोशिश करूंगी। 19 मार्च का आप लोगों का बायोलॉजी का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और मैं बिल्कुल विश करूंगी कि आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाए, ठीक है। तो आज हम लोग का बेटा टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। लास्ट क्लास में हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर को डिस्कस करा था, ठीक है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि मेंडेलियन डिसऑर्डर अगर होगा तो वो एक जीन में खराबी होने वाली है, ठीक है। बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम क्रोमोसोम के नंबर के साथ छेड़खानी देखेंगे, ठीक है। जीन मीन सबको सही रहेगा, बस यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर के साथ डिफिकल्टी आ जाएगी, ठीक है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आप एक कंडीशन देखते हैं, एन्यूप्लॉइडी। क्या देखते हैं आप? एन्यूप्लॉइडी देखते हैं। तो एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? और एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका एक क्रोमोसोम गेन हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रायोसोमी। क्या बोलते हैं बच्चा? हम लोग इसको ट्रायोसोमी बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपका एक क्रोमोसोम खत्म हो गया, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको ये चीज पता है कि आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अगर क्रोमोसोम के नंबर के साथ छिड़खानी होगी, मतलब 23 से 24 पेयर में चले गए, ठीक है, ये 46 नंबर में होते हैं, 47 हो गए, 46 या 45 हो गए, ठीक है, ये कुछ भी केस बन सकता है इसका। तो अगर एक क्रोमोसोम कम हो चुका है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? मोनोसोमी हम लोग इसको बोलेंगे। अगर यहाँ से 2 क्रोमोसोम कम हो चुके हैं, तो मतलब ऐड हो चुके हैं, तो बेटा हम लोग इसको क्या बोलेंगे? टेट्रासोमी। व्हाट वी कॉल इट? टेट्रासोमी। और अगर 2 क्रोमोसोम माइनस हो चुके हैं, तो हम इसको बोलेंगे नलीसोमी। तो आप देखते हैं आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ मोनोसोमी को डिस्कस करा है और ट्रायोसोमी को डिस्कस कर रखा है, ठीक है। कितने डिसऑर्डर्स हैं बेटा? 3 डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। आपको डिसऑर्डर्स होते कैसे हैं उसको देखते हैं, ठीक है। लिख लो इसको। देखो कैसे होती है एन्यूप्लॉइडी कंडीशन। मान लो कोई फीमेल है, ठीक है, कोई फीमेल है, तो मान लो ये एज जो फीमेल है, एज मतलब कि इसकी बहुत एज हो चुकी है, शादी लेट हुई, जो भी हुआ, ठीक है। हम ही देखते हैं फीमेल को ना एज बढ़ने के साथ साथ गैमीट्स बनाने में बहुत दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसलिए फीमेल को 35 के एज तक अपने बेबीज कर लेने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये कोई एज फीमेल है, तो मान लो इसका XX क्या हो जाएगा बेटा? ये इसके पास क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से कोई मेल है, इसका XY होगा। तो इसको गैमीट्स कैसे बनाने चाहिए थे? आप लोग के अकॉर्डिंग इसको गैमीट्स कैसे बनाने चाहिए था, आप बताइए मुझे, ठीक है। कैसे बनाने चाहिए थे बेटा? X इधर आता और X इधर आता, बनता ना ऐसी गैमीट बनता ना, मानते हो ना मेरी इस बात को, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। होता क्या बेटा? कोई प्रॉब्लम होती है और ये XX एक साथ आ जाता है एक गैमीट में, ठीक है, और यहाँ से 0 गैमीट चला जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये गैमीट्स बन गए, ठीक है। इसी को बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। और जब भी नॉन डिसजंक्शन होता है एक बीमारी कॉज होती है, ठीक है। अब मान लो मेल सा है, X अलग गैमीट बन गया है, Y अलग, तो मान लो क्रोमोसोम मतलब ये स्पर्म है ना, ठीक है। अब अगर ये X इससे जाके फर्टिलाइज करेगा, ये वाला X इससे जाके फर्टिलाइज करेगा, तो ये बनेगी X कंडीशन। इसको सुपर फीमेल बोलते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज, ठीक है। अब मान लो ये X इस O से कर दिया, मतलब कोई गैमीट है ही नहीं, तो ये XO कंडीशन बनेगी, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। यहाँ देखती हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे ऐसे XO ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये है आपका टर्नर सिंड्रोम का केस। टर्नर सिंड्रोम अभी बताती हूँ बेटा टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। फिर ये जो Y वाला है बेटा, Y अगर जाके इससे फ्यूज कर दिया, इस वाली से यहाँ पे ऐसे जाके फ्यूज कर दिया, तो ये केस कौन सा बनेगा? XXY, ठीक है। और फिर इससे फ्यूज करेगा तो बनेगा YO। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। YO and XO, YO and XX इज नॉट इन सिलेबस, ठीक है। आपके सिलेबस में क्या है? XO and XXY, ठीक है। अगर XO कंडीशन मतलब 46 क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम कम हो चुका है, ठीक है, मतलब कि 45 क्रोमोसोम वाला केस बन चुका है, ठीक है। तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम, जो पाया जाता है फीमेल में, ठीक है। फीमेल्स में दिक्कत होगी, ठीक है। फिर XXY जो होगा बेटा, ये पाया जाएगा मेल्स में। इस सिंड्रोम का नाम है लाइनाफेल्टर सिंड्रोम। लाइनाफेल्टर सिंड्रोम इसका नाम होने वाला है, ठीक है। समझ में आप लोगों को इतनी बात, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम की फीमेल्स कैसी होती हैं और आपका लाइनाफेल्टर सिंड्रोम के मेल्स कैसे होते हैं, उसको हम लोग अब देख लेते हैं, ठीक है। आप देखो इस चीज को पूरे को, ठीक है। अब देखो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बेटा जो आपकी टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल होती है, टर्नर सिंड्रोम, तो आपने एक चीज नोटिस करी टर्नर सिंड्रोम में कि एक X कम आया उस फीमेल के पास, मतलब XO कंडीशन आई।
इट मीन्स 45 क्रोमोसोम आए उसके पास, ठीक है। तो बेटा ऐसी फीमेल स्टेराइल होती हैं। कैसी होती हैं ऐसी फीमेल? स्टेराइल, मतलब कि दे कैन नॉट हैव बेबीज, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ठीक है, नेवर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ख्याल रखना। फिर इनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो अनडेवलप्ड होते हैं, ठीक है। अनडेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को इसमें याद रखना है, ठीक है, कि अनडेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होता, नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट। फिर इनकी ओवरीज रुडिमेंट्री होती है, मतलब सही से डेवलप नहीं रहती है, ठीक है, रुडिमेंट्री ओवरीज, रुडिमेंट्री ओवरीज। आप लोगों के वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में आपको ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने। स्टेरॉइड होते हैं, बच्चे नहीं कर सकते हैं लोग, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि टर्नर सिंड्रोम वाली कोई फीमेल एक टर्नर सिंड्रोम वाली ही बेबी को जन्म दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप लोग इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट व्हिच इज द लाइन ऑफ फेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। आप इसको लिखो, लाइन ऑफ फेल्टर सिंड्रोम। इसमें देखते हैं क्या होता है लाइन ऑफ फेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, आओ दिखाती हूँ मैं, ठीक है। देखो इसमें जो होता है, इसमें बनता है बेटा मेल। कौन बनता है? इसमें मेल बनता है, ठीक है। कंडीशन होती है उसकी XXY, इट मीन्स कि उसके पास 46 में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, ठीक है। 47 क्रोमोसोम बेटा उसके पास प्रेजेंट होते हैं, ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये भी स्टेराइल होते हैं। कैसे होते हैं ये? स्टेराइल होते हैं, मतलब कि ये भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इनके अंदर एक कंडीशन होती है गायनेकोमेस्टिया, मतलब कि मेल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। इनमें भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सही से डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। पीनिस भी रेडिमेंट्री और टेस्टिस भी रुडिमेंट्री रहता है, ठीक है, मतलब कि अंडर डेवलप्ड पीनिस एंड टेस्टिस रुडिमेंट्री, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया वो लाइन ऑफ फेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ठीक है। अब लास्ट आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बचता है जो आपके सिलेबस के अंदर डिस्कस हुआ है, व्हिच इज अ डाउन सिंड्रोम। क्या पढ़ता है बेटा? डाउन सिंड्रोम पढ़ता है। लिख लीजिए आप इन सब चीजों को, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में देखो क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। देखो एक पॉइंट है, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक्स लिंक्ड और इन डिसऑर्डर्स में डिफरेंस है। एक्स लिंक्ड में है कि एक्स के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन बढ़े हैं उनमें खराबी हुई है। इनमें क्या है, इनमें सीधा एक्स और वाई के साथ ही छेड़ कर दी तुमने। जब भी तुम एक्स और वाई क्रोमोसोम को छोड़ोगे बेटा बच्चे तो कभी पैदा होने नहीं वाले, ठीक है। यहाँ पर डाउन सिंड्रोम में बच्चे हो जाते हैं, मतलब कि ये बेबीज कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी देखते हैं कि जो 21st क्रोमोसोम है, 21st क्रोमोसोम जो होता है बेटा, ठीक है। तो मान लो कोई फीमेल है, ठीक है, वो उसका एज का कोई इशू हो सकता है, कोई को उसको सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है। तो उस 21st क्रोमोसोम वाली फीमेल को गैमीट्स बनाने थे, ठीक है। तो मान लो ये 21st क्रोमोसोम है, तो जब इसको गैमीट्स बनाने थे, तो इनको अलग करना था मानते हो, बट ये अलग नहीं हो पाते हैं, ये एक साथ आ जाते हैं ऐसे गैमीट में। अब मान लो मेल से ये तो फीमेल से हुआ काम, मेल से 21st क्रोमोसोम आया और उसने यहाँ पे ऐसे स्पर्म आया और यहाँ पे उनकी वो हो गई, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि 21st क्रोमोसोम पे ट्रायोसोमी हो गई। क्या हुआ, मेल से तो दो आएंगे ना, एक्स और वाई, मेल से तो दो ही आने वाले हैं, ये एक्स और ये वाई, तो इसने आके इसके साथ करा, ठीक है। तो आपने ये चीज देखी कि 21st क्रोमोसोम पे क्या होगी, ट्रायोसोमी होगी, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो हमें देखते हैं डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्रायोसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। 21 क्रोमोसोम की क्या हो जाती है बेटा, ट्रायोसोमी हो जाती है। आप इस पॉइंट को नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये मेंटली रिटार्ड होते हैं बच्चे, ठीक है। कैसे होते हैं ये मेंटली रिटार्ड, मतलब कि ज्यादा ब्रेन इनका डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है। फिर हम लोग ये देखते हैं इनकी ना पाम क्रीज होती है, पाम क्रीज क्या होती है, जैसे हमारी हथेली पर बहुत ज्यादा मतलब कि यहाँ पे रेखाएं हैं, ठीक है, बट इनके पे सिर्फ एक ही ऐसे लंबी सी लाइन होती है, ठीक है, एक लंबी सी सिंपल सी एक लंबी सी लाइन होगी, ठीक है, ये होता है पानक्रीज, ठीक है। फिर यहाँ पे इनका ब्रॉड हेड होगा, ब्रॉड मतलब फॉरहेड ब्रॉड होगा इनका, ठीक है। फिर इनका फ्लैट, यहाँ पे बेस जो है ना, ये हेड का जो बेस है ये बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है, फ्लैट बेस ऑफ हेड, ठीक है। फिर प्रोलॉन्ग्ड टंग रहेगी। प्रोलॉन्ग टंग का मतलब होता है कि इस तरीके से थोड़ी सी बाहर को निकली हुई रहती है, जैसे
हमेशा ऐसी रहती है, ठीक है। फिर फ्यूरोटन भी लिखा है, थोड़ी सी आगे से ना सिर्फ कट सा लगा हुआ है, ठीक है, फ्यूरोटन, फ्यूरोटन, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिखाऊं तो रुको, देखो देखो इग्नोर करना है सब चीजों। इस वाले को देखो, यहाँ पे ये जो चिल्ड्रन यहाँ पे बना हुआ है ना, ये एक डाउन सिंड्रोम वाला बेबी है जिसका ब्रॉड फ्लैट फेस है, ठीक है, मतलब बिल्कुल चपटा सा ऐसे मुंह होता है, ठीक है। फिर फ्लैट बैक ऑफ हेड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना फ्लैट बेस ऑफ हेड, मतलब वही बैक, ठीक है। फिर पाम क्रीज मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे हमारे पे बहुत सारी रेखाएं होती हैं, इसके पे बहुत ज्यादा नहीं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिर बिग एंड रिंकल्ड टंग, ठीक है, बड़ी होती है और रिंकल्ड होती है, ठीक है, मतलब कि थोड़ी सी रिंकल्स भी पड़े हुए उस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, लूप्स बहुत ज्यादा होती है फिंगर टिप्स, वैसे हमारी नॉर्मल होती है, इनकी नॉर्मल नहीं होती, ठीक है। तो एक डाउन सिंड्रोम है ये। और देखो यहाँ पे क्रोमोसोम का पूरा वो भी दिखाया हुआ है आप लोगों को, 21 देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है 21 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हुई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो तुम लोग, ये यहाँ पे लाइनाफेल्टर सिंड्रोम का बंदा है और यहाँ पे ये टर्नर सिंड्रोम की फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे 45 क्रोमोसोम है, यहाँ पे 46, देखो इसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट दिखाया है एनसीईआरटी ने, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों डिसऑर्डर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, अगर पसंद आ रहा है तो बेटा सपोर्ट करो, इससे मैं और भी अच्छा कॉन्टेंट आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। थैंक यू सो मच।